क्या बात करने आए हो जो रिश्तों की दुहाई दे रहे हो? तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। जो सब कुछ नाज़ो ने किया, I'm really sorry for that. ना मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत है और ना ही तुम्हारी बीवी की। एक एहसान कर दो मुझे, मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ। बारिश की तू एक बूंद है, पास है मगर तू दूर है। क्यों लड़े नैना नैना नैना, जा बजा खुद से पूछता हूँ क्या है कहना। तू इश्क है। क्या हुआ भाभी जान? भाई मुझे देखकर तो आप ऐसे किचन में आई थी जैसे बड़ा एहतमाम कर रही हो मेरे लिए। कुछ चाहिए आपको? आप पता है, बाहर आपके बगैर बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। कसम मेरी मासूमियत की, ना आपकी घूरी है ना तंजिया जुमले। कसम से भाभी जान बहुत बोर करने लग गई हैं अब। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो अंदर जाके बैठे, मैं आपके लिए शरबत बना के लाती हूँ। सदके जाऊं, इतना सुथराओ। लगता है अहमद ने ठीक ठाक कास ली है आपकी, बिल्कुल तीर की तरह सीधी हो गई है। नाज़ो भाभी, आप तमीज की हद पार कर रही हैं। कौन सी हद? कैसी तमीज? तुम जैसी लड़कियों को क्या पता तमीज क्या होती है? नाज़ो भाभी, नहीं नहीं भाभी, इतना गुस्सा नहीं करे। वो क्या है ना, किसी और का गुस्सा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाएं। घर? आपका घर? कितनी बार कहा है आपसे भाभी, ऐसे ख्वाब मत देखिए। ये छत तो आपके सर पे सिर्फ एक धोखा है, मैं जब चाहूं छीन लूं। ये मेरा घर है और मैं इस घर की बहू हूँ, ये मत भूलें आप। ये आपका ससुराल नहीं है कि जब चाहे मुझे चलता कर दे। ये छत मेरे लिए मजबूत है और पैरों तले जमीन, समझिए आप। लेकिन ये सब कुछ मैं आपके लिए इतना बिगाड़ सकती हूँ, इतना बिगाड़ सकती हूँ कि उम्र गुजर जाएगी लेकिन सवार नहीं सकेंगे। ये धमकी आप किसी और को दीजिए। भाभी जान, फिर वही बात। आप तो जानती हैं ना, नाज़ो कभी किसी को धमकी नहीं देती है, बस कर दिखाती है। आपको भी करके दिखाऊं? ये नाज़ो का अचानक प्लान कैसे बन गया? अरे तू जानता तो है उसकी आदत को, निचला बैठना तो उसने सीखा ही नहीं। होना भी नहीं चाहिए, ऐसे बेटियों का मान होता है मैं कहा। बिल्कुल होता है, लेकिन तू उसे समझा कि इतना आना भी ठीक नहीं। ससुराल में दिल लगा कर रहे। अम्मा लगाएगी। अच्छा है कहाँ ये? फौजिया के साथ किचन में गई थी और कब की गई, अभी तक आई नहीं है वापस। क्या कर रही हैं? आवाज कैसे? नाज़ो भाभी, लग जाएगा, हाथ से फेंके इसे। हाँ हाँ लग जाएगा और फिर खून भी निकलेगा। लेकिन ये जख्म मुझे किसने दिया? आपने, मेरी प्यारी भाभी जान ने। नाज़ो भाभी,
ये कैसी बेवकूफी, क्या पागलपन है, इसको फेंक दे। तुम्हारी औकात साबित करने के लिए मैं पागलपन की किसी भी हद को पार कर सकती हूँ। नाज़ो भाभी मत करे, नाज़ो भाभी। अम्मा, 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 अम्मा भाई, अम्मा। नाज़ो, ये कैसे हुआ? हाय मेरी बच्ची, कैसे हुआ ये? जल्दी चलो डॉक्टर को बुलाओ। किसने क्या ये? कैसे हुआ? अरे चलो जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। नाज़ो कमरे में चलो। आ मेरा बच्चा, चल 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 जल्दी चल। फर्स्ट एड बॉक्स। आराम से। इधर 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 भाई, इधर इधर। पाँव रख। नाज़ो तो होश में था। अहमद डॉक्टर को फोन कर दिया है, बस वो आता ही होगा, हम उतनी देर में बैंडेज कर देते हैं। नाज़ो आप अरे दूर चले से। पहले जख्म देती हो, उसके बाद मरहम लगाने आ गई। अहमद ये सब मैंने नहीं किया, इन्होंने खुद किया है। क्या मेरी बहन पागल है जो खुद को जख्म लगाएगी? अहमद आप होश में तो हैं, आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, मैं क्यों लगाऊंगी इन्हें जख्म? इल्जाम? ये बेहोश होने से पहले से तुम्हारी तरफ इशारा किया था। अहमद झूठ बोला था उन्होंने। फोजिया! अरे अहमद होश में तो हो तुम, ये क्या हो रहा है सब? इसे कहे यहाँ से चली जाए, वरना मैं वाकई में अपना होश खो बैठूंगा। अरे शर्म कर, बीवी पर हाथ उठाता है। माँ की तबीयत की ही कुछ लाज रखने की होती। इस रिश्ते की राज रख रहा हूं। अरे आप देख नहीं रही नाज़ो के साथ क्या हुआ है, उसके बावजूद आप मुझे कह रही कि मैं शर्म करूं। अरे वो अभी होश में नहीं है, बाद में देख लेना। काहे कोई शोर हंगामा डाला हुआ तूने? नाज़ो कुछ पानी नहीं पिलाओ उसे। नाज़ो कुछ नहीं होगा, बस डॉक्टर आते ही। नाज़ो अरे भाई अहमद क्या हो गया? यार तू देख ना यार, हाथ कट गया, इतना खून बह रहा है। अच्छा टेंशन ना लो, मैं देखता हूँ। क्या बात है बाबा? फिर परेशान लग रहे हैं आप। अब क्या हुआ? अरे बेटा ये फौजिया की लापरवाही ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। बताइए, अब फौजिया ने ऐसे क्या कर दिया? अरे भाई अच्छी तरह से जानती है, जब तक दिन में एक बार उससे बात ना कर लूँ ना मुझे चैन नहीं आता है। फोन किया था तो जल्दी में उठा के कहती कि किचन में बिजी है, और अब कर रही है तो फोन ही नहीं उठा रही। तो परेशानी तो होगी ना बेटा। सीरियसली बात, एक तो आप और आपकी ये परेशानी जो है ना कभी खत्म नहीं होगी। ये भी तो बात हुई, व्हाई डू यू ऑलवेज अज्यूम द वर्स्ट? सोचिए शायद फौजिया बिजी हो, नाजिया वहां पर है, शायद भाभी और नंद दोनों गप्पे लगा रहे हो, ये सोचा आपने? हाँ वैसे नाजो उसका बहुत ख्याल रखती है। नाजो का दिल बहुत अच्छा है बेटा। और अहमद का भी बहुत अच्छा दिल है, बहुत ख्याल रखता है उसका। याद है शादी भी कैसे उसके आगे पीछे घूम रहा था? उन दोनों को देखकर मेरे दिल को बेहद खुशी होती है। लगता है कि अल्लाह ताला ने फौजिया की सारी मुश्किलात आसान कर दी। उसकी मुस्कुराहट देखकर अपने सारे गम भूल जाता हूँ। लगता है शायद जिंदगी में कुछ अच्छा ही किया मैंने। How Baba's proud. बिल्कुल बेटा ऐसे ही है। मेरी बेटी राज कर रही है उस घर में, मालिक का बड़ा करम है। और ये देखो मेरी मोहब्बत की शिद्दत। आ गया ना उसका फोन। हेलो फौजिया, अरे अरे बेटा रो क्यों रही हो, क्या हुआ है? मामा मामा फौजिया अरे बताओ तो सही बेटा मुझे। फौजिया उन्हें क्या काट हुआ? दिया। What happened? पता नहीं बेटा, रोए जा रही है। या अल्लाह। It's okay. हम देख लेंगे।
क्या बेवकूफी कर रही हो तुम? तो क्या करूं अम्मी? आप बताएं मैं क्या करूं, मुझसे नहीं सहा जा रहा। होश से काम लो फौजिया, थोड़ी सी बर्दाश्त पैदा करो अपने अंदर। क्यों छोटी छोटी बातों के लिए घर फोन नहीं करते हैं? अम्मी, दुख तकलीफ हो तो मैं बर्दाश्त भी कर लूं, बेरुखी भी सह लूं, लेकिन अपनी जात पे लगा हुआ इंसान मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। थक गई है मैं ये साबित करते करते कि मेरे किरदार में झोल नहीं है। लेकिन अहमद मुझे गलत समझ रहे, क्यों नहीं मान लेते जो सच है? तुम्हारा कहा हुआ अगर सच है तो क्या नाज़ो झूठ बोल रही है? अम्मी, आप भी मुझ पे शक कर रही हैं। शक नहीं, सच जानने की कोशिश कर रही हूँ जो तुम दोनों में से एक ना एक छुपा रहा है। सच तो सिर्फ इतना है कि नाजो भाभी मेरे हर सच को झूठ साबित करने पे तुली हुई है, और मैं इस झूठ के जाल में फंसती चली जा रही हूँ, अपनी सच्चाई साबित नहीं कर पा रही। अम्मी, आपको याद है ना, आपने मुझे कहा था कि शादी के बाद तुम्हारा घर अब तुम्हारा नहीं है। मैंने मान लिया था ना, तो नाजो भाभी के लिए घर पर आया क्यों नहीं हो रहा? वो क्यों मेरा सुकून बर्बाद करने पे तुली हुई है? बस कर दो फौजिया, क्यों इतनी बदगुमान हो रही हो? माना कि नाजो जरा जिद्दी है मगर दिल की बुरी नहीं है। अम्मी, जब जिद हद से बढ़ जाती है ना तो अजाब बन जाती है। ये बात आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? नाजो भाभी ने आज जो कुछ किया है ना, वो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। अम्मी, आप इस बात को मान लें, आप इस बात को मान लें कि नाजो भाभी को नफ्सियाती मसला है, उसको डॉक्टर की इलाज की जरूरत है। बस कर दो फौजिया, एक लफ्ज और नहीं बोलना। मैंने अगर तुम्हें बेटी से ज्यादा अजीज रखा है तो तुम भी मेरी मोहब्बत का मान रखो। यूं इल्जाम लगाकर मोहब्बत खोना हिमाकत है। जो लोग मोहब्बत खो देते हैं वो तन्हा रह जाते हैं, और मैं नहीं चाहती कि तुम तन्हा रहो। अब भी वक्त है, होश में आओ। अहमद, क्या हो गया? नाजिया ठीक है और 2 दिन में जख्म भी भर जाएगा। तूने टाके लगाए हैं ना? अरे कोई जरूरत ही नहीं है, हल्का सा कट है, ठीक हो जाएगा। तू बस इनका ख्याल रख और दवाई को दे देना। वैसे ड्रिप की जरूरत लग रही है ना? मुझे लग रहा था इसे ड्रिप की जरूरत है। यार तू नाजो को चेहरा देख, कितना पीला हो गया। तो एक काम कर, मुझे दवाइयां लिख के दे, मैं अभी बाजार से लेके आता हूँ। अरे ड्रिप की जरूरत उसे नहीं, तुझे रिलैक्स कर, कुछ नहीं हुआ, वो ठीक हो जाएंगे। तू तो जानता है ना, नाजो मेरी जान बसी हुई है। देख, मोहब्बत करना अच्छी बात है, लेकिन इतनी शदीद मोहब्बत कभी कभी नुकसान पहुंचा देती है। रिलैक्स कर यार, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? अहमद, नाजो, तू ठीक तो है ना? नाजो, ये सब कुछ कैसे हुआ? देख, तू मुझे बता, ये सब हुआ कैसे? भाभी, क्या ये सब कुछ फौजिया ने किया है? नहीं, मुझे भाभी से बात करनी है। अहमद मुझसे बहुत नाराज होगी। नाजो, वो बोला तुझसे क्यों नाराज होगी? वो नाराज नहीं है तुझसे। नहीं अहमद, मुझे भाभी से बात करनी है, अभी बुलाओ। अच्छा, तू रिलैक्स कर, ठीक? तू परेशान ना हो, मैं उसे अभी भेजता हूँ। कैसी है नाजो भाभी? तुम्हें जैसे बड़ी फिक्र है उनकी। जी, मुझे उनकी फिक्र है, वो मेरी बहनों जैसी है। अरे वाह, पहली बार देख रहा हूँ किसी बहन को इतने जख्म देते हुए। वैसे
इस चेहरे पे तुमने कितने नकाब चढ़ा? अरे जरा दिखाओ तो सही। बंद करो यहाँ से। तुम्हारे चेहरे पे ये फिक्रमंद अच्छी नहीं लगती। अब जल्दी से अंदर चलो, नाज़ो तुम्हें बुला रही है। अब तक सिर्फ नाज़ो ने इशारा दिया था। अगर इन सब के पीछे वाकई में तुम हो ना, संगीन अंजाम के लिए तैयार रहना। अभी आंसू जल्दी से पूछो और जल्दी अंदर चलो, नाज़ो बुला रही है। आइए ना भाभी जान। क्या हुआ? आपके कदम क्यों बेजान हो गए? आइए। देखिए कितना गहरा जख्म था, कितना खून निकला। देखिए ना, अरे देख भी लीजिए। आपका तो सिर्फ देखना ही मसीहा का काम करता है। ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहती हो नाज़ो? आप अभी तक नहीं समझी? क्या आप अब भी चाहती हैं कि मैं आपको सिर्फ खेल के ही बताऊं कि मैं क्या साबित करना चाहती हूँ? हाँ? अरे मुझ बेजान चीज से क्यों बार बार अपनी बेइज्जती करवाना चाहती हैं आप? क्यों? काश काश मैं तुम्हारा ये शातिर चेहरा सबके सामने ला सकती। कोशिश करके देख लो। शर्त लगाकर कहती हूँ कि हार आप ही का मुकद्दर बनेंगे। कितना जहर भरा है तुम्हारे अंदर, मैं सोच भी नहीं सकती थी। जहर तो है, और इतना जहर है कि तुम्हें नीलों नील करवाते। क्या? अरे क्या हो गया भाभी जान? आप इतना घबरा क्यों गई? असल मेरी मासूमियत की मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। आप कुछ तो मेरी बीमारी का लिहाज कीजिए। बस कर दो नाज़ो, बस कर दो, रहम करो मुझ पे। मैं ये सब नहीं सह सकती। अरे भाभी जान, सहना तो अब मुकद्दर बन चुका है आपका। और ये आंसू आपकी किस्मत में लिखे जा चुके हैं। तुम्हारी मोहब्बत के बगैर मैं बहुत अधूरी थी फवाद। मेरा हर लम्हा बहुत अधूरा था। तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया। अफान से शादी के बाद तो मुझे यूं लग रहा था जैसे कोई मेरी रूह पर ज़र्ब लगा रहा हो। अगर तुम्हारी मोहब्बत ना मिलती तो तुम्हारी अमल मर जाती फवाद। ऐसी बात कभी भी अपने ज़हन में मत लाना। इस लम्हे को महसूस करो।
यही लम्हा हमारे लिए सब कुछ है। सिर्फ मैं, तुम और मोहब्बत। अफान को पता चल गया तो? अफान भाई को नहीं पता चलेगा। अमल, अफान के पास तुम तक गिर सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अफान मर चुकी हो मेरे लिए तुम। मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अफान मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अफान नहीं। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अफान हाँ, लेकिन एक तरीका है जिससे आपकी सजा कम हो सकती है। बताऊं? बस जैसा मैं कहती हूँ भाभी जान बिल्कुल वैसा करे, मेरे इशारों पर नाचती रहे, बस बस। लेकिन अगर अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगी तो सब कुछ छिन जाएगा आपसे, सब कुछ। सब मेरी मासूमियत की, अगर मेरी बात मानेंगी तो घाटे का सौदा नहीं होने दूंगी। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होती तो न जाने क्या हो जाता मेरे साथ। ये क्या हो रहा है भाई? अरे अहमद आओ, मैं तो बस अपनी भाभी का शुक्रिया अदा कर रही थी। अगर आज मैं तुम्हारे सामने सही सलामत खड़ी हूं तो सिर्फ अपनी भाभी की वजह से। फौजिया की वजह से? हाँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन अगर फौजिया वहां ना होती तो ये जख्म और भी गहरा हो सकता था। पता है अहमद, ऐसी बहू तो घर संवार देती है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो अहमद जो तुम्हें फौजिया जैसी बीवी मिली और मुझे बहनों जैसी भाभी।